हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। ठीक है, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा इसका इंट्रोडक्शन वाला तो प्लीज़, छोटा सा पार्ट है 5-7 मिनट का, तो उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आपने वहाँ वो देख लिया है तो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का टाइम है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक है ना बेटा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा जो एम है वो बस इतना नहीं है कि हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है ना, वो आंसर आया कैसे, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म क्या है, हमें वो चीज़ समझना होगा ताकि हमें रटने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1, जिसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक में निकाल लेंगे, नोटबुक निकाल लेंगे और पेन रेडी रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ देखिएगा ज़रा कि जैसे कि हमारा क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2 है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी, और प्रॉपर्टी है बेटा जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा ही था कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारा साइन इनवर्स और -1/2 है, तो ये आएगा बेटा आपका माइनस और साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब देखिएगा कि साइन में कितने एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो माइनस साइन इनवर्स, तो साइन में 30 डिग्री या फिर π/6 रेडियन की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमने फिर पढ़ा था कि साइन इनवर्स और अगर साइन x लिखा है तो वो वैल्यू x होगी। ठीक है ना, और जो ये वैल्यू है x वो इसकी रेंज मानी चाहिए। और साइन इनवर्स x की जो रेंज है ना बेटा, कि यहाँ अगर मैं ये कहूँ आपसे कि साइन इनवर्स और साइन x जो है x के इक्वल है, तो जो x होगा वो आपका -π/2 से π/2 तक लाई करेगा विद क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बनेगा माइनस, तो साइन इनवर्स और साइन x आ जाएगा आपका x, तो ये आएगा -π/6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि cos इनवर्स √3/2। तो देखिएगा ज़रा, यहाँ हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे कि cos इनवर्स, अब जो √3/2 है वो cos में कितने की वैल्यू होती है बेटा, तो ये होती है आपकी 30 डिग्री की या फिर π/6 रेडियन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे cos π/6। ठीक है, अब हमारे पास आइडेंटिटी थी बेटा कि cos इनवर्स और cos x ये किसके इक्वल होगा, तो ये x के इक्वल होगा, और जो x बिलोंग करेगा वो 0 से पाई तक करेगा विद क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो π/6 हमारी वैल्यू आई है, ये 0 से पाई वाला जो इंटरवल है इसके बीच में लाई करेगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा π/6 रेडियन। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है कोसेक इनवर्स 2, जिसके लिए हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे बेटा। तो हमारे पास आइडेंटिटी है क्या कि कोसेक इनवर्स x इक्वल टू होता है बेटा साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो कोसेक इनवर्स 2 है ये आपका बनेगा साइन इनवर्स और 1/2। ठीक है, अब साइन में कितने की वैल्यू होती है बेटा, तो साइन इनवर्स ये आपका लिखा जाएगा साइन π/6। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा π/6। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जो π/6 है बेटा वो आपका बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में विद क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4।
जो कि है टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो देखिएगा ज़रा कि हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है वो है टेन इनवर्स और माइनस एक्स, ये इक्वल टू होता है बेटा आपका माइनस टेन इनवर्स और एक्स के। ठीक है, तो यहाँ जो टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री है ये आपका बनेगा टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, ये आपका बनेगा माइनस और टेन इनवर्स रूट थ्री। ठीक है, अब देखिए टेन में कितने एंगल की जो वैल्यू है वो रूट थ्री होती है, तो वो टेन 60 की होती है, जिसे हम टेन पाई बाई थ्री भी कहेंगे। ठीक है, जो कि रेडियन में होगी। तो यहाँ लिखेंगे माइनस और टेन इनवर्स टेन, और यहाँ जो वैल्यू है वो पाई बाई थ्री की हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस पाई बाई थ्री। ठीक है, और जो माइनस पाई बाई थ्री है बेटा ये आपका बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जो कि ओपन इंटरवल में है और जो टेन इनवर्स की रेंज है। ठीक है बेटा, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा माइनस पाई अपॉन थ्री। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई डाउट आता है बेटा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और जो कि है कोस इनवर्स माइनस वन अपॉन टू। तो इसके लिए आइडेंटिटी देखिएगा बेटा, ये है कि कोस इनवर्स और माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स और एक्स। इस तरह से जो हमारा कोस इनवर्स और माइनस वन बाई टू है ये होगा बेटा हमारा पाई माइनस कोस इनवर्स और वन बाय टू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब ज़रा कि पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस में कितने की वैल्यू मतलब कितने एंगल की वैल्यू वन बाई टू होती है। तो अगर मैं डिग्री की बात करूं बेटा तो ये कोस 60 डिग्री की होती है, और रेडियन में कहूं तो पाई बाई थ्री की। तो क्योंकि यहाँ रेडियन में ही है तो लिखेंगे कोस पाई अपॉन थ्री। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है कि कोस इनवर्स अगर कोस एक्स है तो ये एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आएगा पाई माइनस पाई अपॉन थ्री, क्योंकि हमें पता है कि जो पाई अपॉन थ्री है बेटा ये वाली वैल्यू भी हमारी ज़ीरो से पाई के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, और ये कितना आएगा, तो ये आएगा थ्री पाई माइनस पाई और अपॉन थ्री। क्या किया बेटा हमने, इसका एलसीएम लिया है, और ये आएगा टू पाई अपॉन थ्री, और टू पाई अपॉन थ्री ही इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो टू पाई बाई थ्री है बेटा वो भी हमारा ज़ीरो से पाई के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है टेन इनवर्स माइनस वन। तो यहाँ पर भी देखिएगा ज़रा, तो ये आपका बनेगा बेटा माइनस और टेन इनवर्स वन। क्यों, क्योंकि इसके पीछे जो आइडेंटिटी है बेटा वो है टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स और एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस और टेन इनवर्स, टेन में कितने की वैल्यू वन होती है बेटा, तो डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री, और रेडियन में करें तो पाई बाई फोर। तो यहाँ पर आएगा टेन पाई अपॉन फोर। ठीक है, जिससे इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाई फोर, और जो माइनस पाई बाई फोर है बेटा ये हमारा बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू विद ओपन इंटरवल। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, जो कि है सेक इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स वन अपॉन टू अपॉन रूट थ्री। ठीक है, क्योंकि हमने आइडेंटिटी बताई थी बेटा कि सेक इनवर्स जो एक्स है ये आपका कोस इनवर्स और वन अपॉन एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा कोस इनवर्स और रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, अब देखते हैं कि कोस में कितने की वैल्यू जो है वो हमारी रूट थ्री बाई टू होती है। तो कोस में वैल्यू ये 30 डिग्री की होती है बेटा, और अगर इसे रेडियन में कहूँ तो कोस पाई बाई सिक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे कि कोस इनवर्स
कॉस और पाई बाय 6। ठीक है बेटा। अब देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा पाई बाय 6। कैसे कि हमारे पास आइडेंटिटी थी कि कॉस इनवर्स और कॉस एक्स जो है बेटा ये इक्वल होगा एक्स के, जिसमें जो एक्स है ये बिलोंग करेगा 0 से पाई विद क्लोज इंटरवल। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा जो पाई बाय 6 है ये भी बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है कोट इनवर्स रूट 3। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे बेटा कि कोट इनवर्स जो रूट 3 है इसकी पोजीशन पर लिखा जाएगा कोट पाई अपॉन 6। ठीक है, और जो यहाँ से आंसर आएगा बेटा वो आपका पाई बाय 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या मैकेनिज्म है कि कोट इनवर्स और कोट एक्स ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्स होगा बेटा यहाँ पर वो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, तो ये 0 से पाई तक बिलोंग करेगा विद ओपन इंटरवल। ठीक है, और यहाँ जो हमारा पाई बाय 6 आंसर आया है ये भी 0 से पाई के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है कोस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो ये क्या आएगा बेटा, तो इसे हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स और 1 अपॉन रूट 2। क्यों लिखेंगे बेटा, क्योंकि आइडेंटिटी है हमारे पास कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, अब यहीं से पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस में कितने की वैल्यू बेटा 1 अपॉन रूट 2 होती है, तो ये होगी आपकी कोस पाई बाई 4 की। तो यहाँ लिखेंगे कोस पाई अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ की कोस इनवर्स कोस एक्स वो किसके इक्वल आएगा, तो वो एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी पाई माइनस से किसके इक्वल आएगा, पाई बाई 4 के। और ये कितना होगा बेटा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 4, जो कि 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। और जो 3 पाई बाय 4 है ये आपका बिलोंग करेगा 0 से पाई विद क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो इस रेंज में आ ही रहा है, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पीछे का मैकेनिज्म क्या है, क्या आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसे सोल्व कर रहे हैं, ये आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि है कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। जिसे हम कैसे लिख लेंगे बेटा, तो इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, और आइडेंटिटी क्या है बेटा कि कोसेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, तो ये होगा आपका साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के। ठीक है, अब यहीं से नेक्स्ट जो आइडेंटिटी लगेगी वो आएगा माइनस साइन इनवर्स और 1 अपॉन रूट 2। आइडेंटिटी क्या है बेटा, तो आइडेंटिटी है इसमें कि साइन इनवर्स माइनस एक्स ये आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, फिर माइनस साइन इनवर्स, अब साइन में कितने की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, तो ये होती है बेटा साइन पाई बाय 4 की। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा माइनस पाई बाई 4। ठीक है, और जो माइनस पाई बाई 4 है बेटा ये हमारा बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन वाले केस में विद क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2 मार्क्स में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब किस तरीके से करेंगे कि जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे वो सारे इंडिविजुअल थे, अब बस उन्हीं इंडिविजुअल्स को प्लस साइन के साथ इन्होंने लिख दिया है। तो देखिएगा ज़रा कि सबसे पहले हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस, और जो कोस इनवर्स माइनस 1/2 है इसे लिखेंगे पाई माइनस कोस
इनवर्स और 1/2, ठीक है, प्लस, और जो साइन इनवर्स -1/2 लिखा है उसे लिखेंगे माइनस, और साइन इनवर्स 1/2, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझिए कि अभी जो आइडेंटिटी हमने लिखी थी कि कोस इनवर्स -x ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x के, एंड जो साइन इनवर्स -x है ये इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स x के। तो ये दोनों आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई की है। अब देखिएगा ज़रा कि जो tan है उसके अंदर 1 कितने की वैल्यू होती है, तो वो tan π/4 की होती है। तो 1 की जगह tan π/4 लिखेंगे, प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स कॉस, अब कोस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है बेटा, तो ये होती है आपकी 60 की, मतलब π/3। तो यहाँ π/3 लिखेंगे, और ये आएगा आपका माइनस, और नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स और साइन ये π/6 की वैल्यू होगी, ठीक है बेटा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका π/4 प्लस पाई माइनस π/3 और माइनस π/6। अब इस पूरे का लेंगे बेटा एलसीएम, देखिए 4, 3 और 6 इन सब का एलसीएम आएगा आपका 12, ठीक है, ये आएगा 12। अब यहाँ 4 3 जा 12, तो ये आया 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई और माइनस 2 पाई, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखिए 12 पाई और 3 पाई हो गया आपका 15 पाई, माइनस और 4 पाई और 2 पाई हो जाएगा 6 पाई अपॉन 12, और ये कितना आएगा 15 माइनस 6 कितना आएगा बेटा, तो ये आएगा 9 पाई बाय 12। 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो हमारा आंसर आएगा 3 π/4, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा कि बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन ये ज़रूर आता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसे देखिएगा, इसे हम लिखेंगे कि कोस इनवर्स कॉस, अब कोस में कितने की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो ये होती है आपकी कॉस π/3 की, ठीक है। तो यहाँ कॉस π/3 लिखेंगे, फिर प्लस 2 साइन इनवर्स, और साइन में 1/2 साइन π/6 की वैल्यू होती है, तो इसे साइन π/6 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ये कितना आएगा, तो π/3 प्लस 2 इंटू π/6, 2 से π/6 को कट करेंगे जो कि 3 आएगा, तो ये आया आपका π/3 प्लस π/3 कितना होगा 2π/3, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एक एमसीक्यू है। इसमें कह रहे हैं कि इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई हो देन, तो y क्या होगा बेटा, ये ऑप्शन ए 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, या ऑप्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस π/2 और लेस देन इक्वल टू π/2, या ऑप्शन सी ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, या ऑप्शन डी ग्रेटर देन माइनस π/2 और लेस देन π/2। तो देखिएगा कि हमें पता है कि जो साइन इनवर्स x है इसकी जो रेंज होती है ना, मतलब जो इसकी रेंज वो -π/2 से प्लस π/2 होती है विद क्लोज इंटरवल। तो इस तरह से मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसी में ही है y जो कि -π/2 से π/2 है विद क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी इसके अंदर है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी -π/3, ऑप्शन सी π/3, या फिर ऑप्शन डी 2π/3। तो देखते हैं ज़रा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा लिखा है कि tan इनवर्स √3 और माइनस sec इनवर्स -2, यहाँ हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे बेटा पहले,
कि tan इनवर्स √3 माइनस जो sec इनवर्स और माइनस x होता है बेटा, ये होगा आपका पाई माइनस सेक इनवर्स x। ऐसे ही यहाँ होगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, तो यहाँ से tan इनवर्स √3 माइनस पाई और प्लस सेक इनवर्स 2। तो ये कितना आएगा? देखिए सेक 10 में कितने की वैल्यू √3 होती है? तो वो होती है 60 डिग्री या पाई/3 की। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स और tan पाई/3, फिर माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स, और सेक में कितने की वैल्यू 2 होती है बेटा? तो ये भी पाई/3 की होती है, तो लिखेंगे सेक पाई/3। ठीक है, तो यहाँ से आया आपका पाई/3 माइनस पाई और प्लस पाई/3। ठीक है, अब देखिए पाई/3 2 टाइम है, तो इसे नॉर्मल से हम लिख लेंगे 2 पाई/3। ठीक है, और माइनस पाई, इसका एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 2 पाई माइनस 3 पाई/3। तो यहाँ से आंसर बनता है हमारा माइनस पाई/3, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर रही होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।